आज की जो पेंटिंग हम कर रहे हैं वो टाइगर वाली ही पेंटिंग चल रही है और इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। मतलब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड करेंगे आज इसके अंदर, पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं आज आप लोगों को बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देखो डार्क कलर लिया हमने सबसे पहले सैप ग्रीन, और उसके अंदर हल्का सा ब्लैक मिला लो। उससे क्या है, बेस हल्का सा डार्क मिल जाएगा हमको, क्योंकि पिछली बार जब हमने किया था तो केवल हमने हल्के हल्के बेस लगाए थे। तो एक लेयर और लगानी पड़ती है जिसके ऊपर हम जो लीफ वाले इफेक्ट्स हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो लाइट ग्रीन से इस तरह से आप लीफ के इफेक्ट्स ऐड कर दोगे बैकग्राउंड के अंदर, जो कि मैं एंगुलर ब्रश से अपने लगा रही हूँ। जो मेरा एंगुलर ब्रश है उसका नंबर है नंबर 8। अपने कैनवस के साइज के हिसाब से ब्रश का नंबर चॉइस करना चाहिए हमको। ठीक है, फ्लैट ब्रश और एंगुलर ब्रश लगभग सेम होता है, बस एंगुलर ब्रश के अंदर पॉइंट रहता है, उस पॉइंट से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, तो वो वर्सेटाइल होता है थोड़ा। कभी राउंड ब्रश आपको हाथ में नहीं लेना पड़ता है, आप उसके जो पॉइंट निकला हुआ होता है उससे डिटेलिंग डाल सकते हो, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। यहाँ हल्का सा ब्लैक ऐड किया मैंने, और हल्का सा सैप ग्रीन के अंदर जो बेस है वो यहाँ पर मैं डार्क ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से जो ट्री है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, और पीछे का जो बैकग्राउंड है लीव्स का, बहुत ही प्यारा टेक्सचर इफेक्ट यहाँ पर मैं देने वाली हूँ, तो वो हम यहाँ पर आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बड़ी पेंटिंग है तो छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट हुई है। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। मैंने बिल्कुल शुरुआत से पेंटिंग को यहाँ पर यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर सिखाया है। तो अब हम यहाँ पर ट्री ले लेते हैं। जो ट्री का बेस था वो हमने ऑलरेडी बर्न सियाना और ब्लैक से अप्लाई कर दिया था। पिछले वाले वीडियो को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को विजिट करके ज़रूर जाएं, और अगर इसी पेंटिंग के डिटेल वीडियोस देखने हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने डाला है, वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये एक एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हैं हम, और ये बहुत ही प्यारी बन के निकलेगी जब निकलेगी तो। और इसके अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अपनी टेक्निक बताने की कि किस तरह से मैं काम करती हूँ। अगर मैं बड़ी पेंटिंग जो कैनवस पर अपन करते हैं, स्ट्रेच कैनवस पर, वो कर रही हूँ तो मैं किस तरह से काम करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने ब्लैक ऐड किया है सैप ग्रीन के साथ। और पूरा बेस जब हमारा बैकग्राउंड का तैयार हो जाता है उसके ऊपर ही लेयरिंग करनी है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि आपका बेस ड्राई हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो एक्रेलिक पेंटिंग बिगनर हो तो आपको एक्रेलिक पेंट जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इस परेशानी को ज़रूर फेस करना पड़ता होगा, है ना। लेकिन हर एक लेयर की ड्राइंग की अपनी इम्पोर्टेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमारे हिसाब से काम करते हैं तो एक्रेलिक पेंट्स जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। नहीं तो हमको वेट करना पड़ता हर एक लेयर को ड्राई होने के लिए, और इतना फास्ट मैं कर ही नहीं पाती आज काम जितना मैं अभी इस पेंटिंग पर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं पूरे, देखो यहाँ पर हल्का हल्का ब्लैक के इफेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, सैप ग्रीन के साथ मैंने ऐड किए हैं, और पूरा यहाँ पर हम बैकग्राउंड के अंदर बेस लगा देते हैं। तो शुरुआत में अगर मैंने बेस लगा दिया था तो फिर से बेस लगाने की क्या ज़रूरत आ रही है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरत रहती है क्योंकि शुरुआत का बेस हम वाटरी बेस लगाते हैं, थोड़ा पानी ज़्यादा रखते हैं। फिर जब मैं ऊपर की लेयरिंग करवाती हूँ तो थोड़ा पानी को उसमें रिड्यूस कर देती हूँ यूज़ करना। तो यहाँ पर मैं थोड़े से लीफी इफ़ेक्ट्स डाल रही हूँ ब्रश की हेल्प से, जो कि बैकग्राउंड के इफ़ेक्ट्स रहेंगे। मतलब ऊपर वाले इफ़ेक्ट्स तो जो आएंगे वो अलग आएंगे, वो पैलेट नाइफ के इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन यहाँ डार्क और लाइट दोनों शेड्स को ब्लेंड करते हुए हल्का सा जिगजैग चला के ब्रश को और कुछ इफेक्ट्स ऐड कर रही हूँ, जो कि बेस इफेक्ट्स रहेंगे, है ना। इन सब इफेक्ट्स के साथ हमको एक डेप्थ देखने को मिलती है हमारी पेंटिंग में। अगर हम डायरेक्टली अभी केवल डार्क बेस लगाकर पैलेट नाइफ लगा देते तो उसके अंदर भी हमको वैल्यूज़ तो ऐड करनी ही पड़ती, और अभी भी जो मैं लेयरिंग ऐड करूँगी ऊपर पैलेट नाइफ की, उसमें भी वैल्यूज़ ऐड करूँगी। तो ब्रश की हेल्प से भी पहले मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ, जिससे पे कि हमको जो हमारा फॉरेस्ट है पीछे जो ग्रीन इफेक्ट्स दिख रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छी डेप्थ दिख जाए। अब हम यहाँ पर ट्रीज़ ले लेते हैं। तो ट्री के बेस के लिए सबसे पहले बेस लगाएंगे। बर्न सियाना लिया मैंने और उसमें ब्लैक मिला लिया, तो रॉम्बर बन गया, और उसका बेस लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा कहीं बर्न सियाना दिख रहा होगा आपको, और थोड़ा सा कहीं पर आपको ब्लैक भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से हल्का सा शेडेड बेस लगाएंगे हम ट्री के जो ट्रंक हैं उसके अंदर।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर येलो ऑकर ले लेंगे और उसको बर्न सियाना के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और उसके भी थोड़े से इफेक्ट्स ऐड कर देंगे ट्री के अंदर। अब जब मैं ब्रश चलाऊंगी हल्का सा जिगजैग चलाऊंगी, जिससे मुझे ट्री के ऊपर जो बार्क होती है उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाए, है ना, बहुत अच्छे से। तो हल्का जिगजैग इफेक्ट्स के साथ जब हम ब्रश चलाएंगे ना, तो हमारा ब्रश ही कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर देगा ट्रंक के ऊपर, जो कि हमको ट्रंक के लिए चाहिए। ठीक है। तो ये ब्रश जो है आप राउंड ब्रश से भी कर सकते हो, फ्लैट ब्रश से भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर एंगुलर ब्रश यूज़ करा है। ठीक है। बीच बीच में मैं कुछ यहाँ पर एरियाज को ब्लेंड भी कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए जिगजैग वाला जो इफेक्ट है वो मैं येलो ऑकर से भी ऐड कर रही हूँ, और कहीं पर मैंने येलो ऑकर और बर्न सियाना दोनों ऐड किए हैं। तो इसी तरह की पेंटिंग्स अगर आप सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। आप में से किसी का कमेंट आया था पिछले वीडियो के अंदर, आपने बोला था कि फर को मैं सिखाऊं अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो टाइगर है इसको ही करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखे हैं सब्सक्राइब करने के बाद, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो इस तरह से ब्रश को हल्का हल्का देखिए जिगजैग चला लेंगे तो पूरे इफेक्ट्स हमको यहाँ पर ट्रंक के ऊपर मिल जाएंगे, और बहुत ही प्यारे इफेक्ट्स निकल के आते हैं जब आप इनको देते हो। अब यहाँ पर भी मैं एक बेस क्रिएट कर रही हूँ, इसके ऊपर भी मैं पैलेट नाइफ चलाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हमको ब्रश से बेस को जो है बेस के इफेक्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से, इन सब छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम लोगों को हमको अपनी पेंटिंग के अंदर डेप्थ मिलती है। पिछली बार आपने किसी ने कमेंट किया था कि मैम अच्छे से नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी नहीं आ रही है, तो अब की बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी विजिबिलिटी रही, आपको अच्छे से दिखा या नहीं, क्योंकि मैंने कैमरे का एंगल यहाँ पर थोड़ा सा बदला है आप लोगों के लिए, और कोशिश करी है कि आपको अच्छे आउटकम्स मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए अच्छे यहाँ पर हमने बेस लगा लिए, जैसे हमको चाहिए उसी तरह के बेस हमने यहाँ पर दोनों ट्री के ट्रंक के ऊपर क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम जो लास्ट स्टेप रहेगा ना वो टाइगर का रहेगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइगर को मैं बीच में नहीं ले सकती थी, इसलिए फिर मैंने टाइगर को बीच में नहीं लिया। हल्का सा यहाँ पर मैं ब्लैक ले लूँगी। ब्लैक में ज़्यादातर फेविक्रिल वाला यूज़ करती हूँ, बॉटल वाला। हल्का सा लिक्विड होता है इसलिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है, और बड़ी बॉटल एक साथ ले आओ तो और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ब्लैक इतना काम नहीं आता, तो अब की बार मैं छोटी बॉटल लाई हूँ। वाइट के लिए मैं बड़ी बॉटल रखती हूँ, वाइट बहुत ज़्यादा काम में आता है, और फेविक्रिल की ही बड़ी वाली बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हो तो। उसके अलावा तो मैं ज़्यादातर ट्यूब कलर्स ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि ट्यूब कलर में अच्छी थिकनेस रहती है, कभी पैलेट नाइफ इफेक्ट्स भी डालने रहते हैं या कोई और भी टेक्निक यूज़ करनी रहती है, तो मुझे ट्यूब कलर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर टेक्सचर्स डाल दूँगी पहले मैं ब्रश से, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर पैलेट नाइफ यूज़ करूँगी। ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। पूरी पेंटिंग तो मेरे लिए एक दिन में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तब फिर जाकर मैं पूरी पेंटिंग एक दिन में या 2 दिन में लेके बैठती हूँ और उसको कंप्लीट करती हूँ, नहीं तो फिर मैं तो इसी तरह कंप्लीट करती हूँ। आप लोग अगर ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेना चाहते हो तो ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस के रिगार्डिंग आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, नीचे कमेंट वाले में कमेंट पिन कर दूंगी, या तो मैं या फिर यहाँ पर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। तो फिर आप लोग पेंटिंग क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। वो लाइव पेंटिंग क्लासेस रहती है, और वहाँ पर मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड भी करती हूँ, जो भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ उसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल्का लाइट कलर का इफेक्ट कितना प्यारा निकल के आया है ट्रंक के अंदर, और इस तरह से हम ट्रंक को पूरा कर लेंगे। ठीक है। पेशेंसली कंप्लीट करना है, कोई भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि डिटेलिंग जब भी हम करते हैं किसी चीज़ में तो बहुत ही पेशेंसली करते हैं तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं पैलेट नाइफ ले लूँगी, और पैलेट नाइफ्स के साथ मैं येलो ऑकर और वाइट दोनों मिक्स करके उसके इफेक्ट्स ऐड कर दूँगी। तो दोनों ही ट्रंक देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे, तो सभी के ऊपर मैं यहाँ पर इफेक्ट्स ऐड कर रही हूँ। इस वाले इफेक्ट के बिना अगर हम ये वाली पेंटिंग की बात करें तो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है। तो ये ट्रंक्स के अंदर बहुत ही प्यारे इफेक्ट्स हम ऐड कर देते हैं, सभी के अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा वाइट ले लूँगी मैं, वाइट के रिजल्ट्स भी बहुत ही प्यारे लगते हैं।
वैसे तो मैं बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करती हूँ यूट्यूब पर भी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस ही लो, आप इन वीडियोस से भी बहुत अच्छा सीख सकते हो, क्योंकि क्लासेस तो पेएबल होती है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पेमेंट देकर सीखें, हम यूट्यूब पर फ्री में सीख सकते हैं। तो यूट्यूब का ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आप बहुत ही आराम से सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया येलो कलर और ग्रीन कलर, दोनों को ही लीफ के इफेक्ट्स के लिए मैं यहाँ ऐड करूँगी। लाइट ग्रीन लगाएंगे पहले और फिर उसके बाद सेम पैलेट के अंदर, पैलेट नाइफ़ के अंदर येलो ले लेंगे। तो यहाँ लंबा वाला पैलेट नाइफ़ यूज़ किया है मैंने और उसका टिप यूज़ करा है। टिप यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहता है। टिप से क्या होता है, बहुत अच्छे छोटे वाले लीफ के इफेक्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। तो यहाँ देखो कितना प्यारा निकल के आया ना, जब येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को हम साथ में लगा रहे हैं। तो कुछ इफ़ेक्ट्स हम वेट करते हैं कि लेयर्स ड्राई हो जाए फिर लगाएं, और कुछ इफ़ेक्ट्स हम जब हमारी लेयर्स गीली होती हैं तब लगाते हैं। दोनों के ही रिजल्ट्स बहुत ही अलग आते हैं और बहुत ही दोनों के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जब गीली है ग्रीन की लेयर, तभी साथ में ले रही हूँ थोड़ा सा येलो और दोनों को साथ में यहाँ पर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दोनों शेड्स आपस में पैलेट नाइफ की हेल्प से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर लगभग हमारा जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो गया। पैलेट नाइफ के इफ़ेक्ट्स के बाद आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये जो बैकग्राउंड हमने आज करा, ट्री के रिजल्ट्स आपको कैसे लगे और टोटल यहाँ पर बैकग्राउंड का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर पेंटिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर मैं वेट करूँगी आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।